नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, सरस्वती पूजा जो है शब्द उपचार से करने के विषय में आज बात करेंगे, क्योंकि सरस्वती पूजा के ऊपर कई सारे आप लोग जो है मुझे वीडियो बनाने के लिए बोल रहे थे। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि दादा हम लोग हॉस्टल में पूजा करेंगे, हम लोग बाहर रहते हैं वहाँ पर पूजा करेंगे, तो थोड़ा संक्षिप्त में बताइए, पर पंचोपचार से थोड़ा ज़्यादा बताइए। देखिए, पंचोपचार से थोड़ा ज़्यादा अगर आपको करना है, एक तो आप शब्दोपचार कर सकते हैं, एक तो आप दशोपचार कर सकते हैं। तो मैं आज शब्द उपचार से ही बताऊंगा ताकि सभी वो कर पाए, क्योंकि दशोपचार भी जो है वो थोड़ा विस्तृत ही हो जाता है। तो शब्द उपचार से ही जो है आज सरस्वती पूजा के विषय में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, शब्द उपचार में अर्घ, गंध, पुष्प, धूप, अर्घ, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, ये होता है सप्त उपचार। यानी कि अर्घ, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, ये एक होता है सप्त उपचार। और एक होता है आचमनीय, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, ये होता है एक सप्तोपचार। तो ये दो मत से ही सप्तोपचार मुख्यतः किए जाते हैं, और कई कई और भी है, पर मुख्यतः अगर देखा जाए तो इन दोनों मत के अनुसार ही जो है, इन दोनों मतलब विधान के अनुसार ही सप्तोपचार किए जाते हैं। अर्घ, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, और जो है आचमनीय, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य। तो यही जो है ये दो सप्तोपचार ही मुख्यतः जो है प्रचलित है। तो आप अगर जो है हॉस्टल में पूजा कर रहे हैं या फिर घर पे भी आप संक्षिप्त में पूजा करना चाहते हैं, तो उसके लिए सप्तोपचार जो है वो सबसे ज़्यादा उत्तम है। तो सबसे पहले आप जो है अर्घ जो है वो प्रदान करिए, अर्घ प्रदान करिए, या फिर जो है आचमनीय प्रदान करने के बाद भी जो है आप अर्घ प्रदान कर सकते हैं। तो आप आचमनीय प्रदान करते हुए जैसे कि सर्वप्रथम आप कहिए कि एतश्वैवं आचमनीयकाय नमः, इस प्रकार से जिस तरह से किए जाते हैं, हमारे ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं हमारे चैनल में कि किस प्रकार से कौन से उपचार जो है वो निवेदन किए जाएंगे। तो वहाँ पर श्री श्री शारदा सरस्वती देवी नमः, इस प्रकार से, यानी कि अगर आप आचमनीय निवेदन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बोलना होगा कि ओम एतश्वैवं आचमनीयकाय नमः, एतश्वैवं आचमनीयकाय नमः, एतश्वैवं आचमनीयकाय नमः, एतगन्धपुष्पे आचमनीयकाय नमः, एतगन्धपुष्पे एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतद संप्रदानाय श्री श्री शारदा सरस्वत्यै नमः। इसके बाद जो है प्रार्थना मंत्र में आप कहिए मंद्याकिन्यास्तु जदवारी सर्व पाप हरं शुभं गृहाण आचमणीयं तं मया भक्ता निवेदितम इदम आचमणीयं से श्री शारदा सरस्वती देव्यै नमः। इस प्रकार से जो है आपको जो है आचमनीय तक देना है। उसके बाद जो है अर्घ देना है, जो कि दुर्वाक्षत समायुक्त गंध पुष्प तथा वरं शोभनं शंखपात्रस्त गृहान परमेश्वरी, ये कहते हुए जो है एष अर्घ श्री श्री भगवती शारदा सरस्वती देव्यै नमः, या फिर जो है निवेदयामि, ये कहते हुए जो है आपको जो है अर्घ प्रदान करना है। इसके बाद जो है आपको गंध प्रदान करना है, यानी कि जो है चंदन आदि वो आपको प्रदान करना है। उसमें आपको कहना है ओम शरीरं तेना जानामि, जिस प्रकार से शोधन आदि किए जाएंगे वो तो होगा ही, जैसे कि अमित शिवं गंधाय नमित शिवं गंधाय नमित शिवं गंधाय नमि, ये तो प्रक्रिया है ही। आप उपचार के जो उपचार निवेदन की जो विधि है वो अच्छे से देखिए, वहाँ पर ये सारे विषय जो है वो क्लियर बताया गया है। तो आप लोग वहाँ पर अगर देखेंगे तो ये सारे विषय जो है आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। तो शरीरं ते राजाणामि चेष्टं नैव नैव च मया निवेदितं गन्ध्यान गृहाण प्रतिगृह विलिप्यतम एष गंध्य श्री श्री भगवती शारदा सरस्वती देव्यै नमः, ये कहते हुए जो है आपको गंध यानी कि चंदन जो है वो आपको निवेदन करना है। और इसके बाद जैसे कि पुष्प आपको निवेदन करना है, तो पुष्प में भी आपको बोलना है पुष्पं मनोहरम, पुष्पं मनोरमं दिव्यं सुगंधि देव निर्मितम रिद्धिमात गृहम देवी दत्त प्रगृहतम इदम चंदन पुष्पं श्री श्री शारदा सरस्वती देवी भगवती शारदा सरस्वती देव्यै नमः, ये कहते हुए जो है पुष्प आपको निवेदन करना है। इसके बाद अक्षत आपको निवेदन कर देना है। अक्षत में आपको कहना है कि ओम अक्षता निर्मलं शुद्ध्यांग मुक्त आमणि समन्वितं गृहाण अक्षतं तं मया भक्ता निवेदितम इदम चंदन पुष्प अक्षत, या फिर जो है इदम
गंधाक्षद से शारदा सरस्वती दिव्यै निवेदयामि, ये कहते हुए जो है आपको निवेदन करना है। इसके बाद जो कि आपको धूप निवेदन करना है, वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ्य सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूपोऽयं प्रतिगृह्यतम् एष धूप श्री श्री शारदा सरस्वती दिव्यै निवेदयामि। इसके बाद दीप आपको देना है, ओम सुप्रकाश महादीप सर्वतिस्तिमिरापः सवज्यवंतर ज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिगृह्यतम् एष दीप श्री श्री शारदा सरस्वती दिव्यै निवेदयामि, ये कहते हुए जो है, या फिर आप बोल सकते हैं ओम जो कि एक दूसरे दीप मंत्र आदि भी होते हैं, तो वो भी आप बोल सकते हैं कि अतंग ज्योतिषि रविश चंद्र विद्युत सौवर्ण तारका सर्वेशात ज्योतिषं ज्योतिर्दीप स्थिते नमः, ये कहते हुए जो है ज्योति रूप में भी जो है आप दीप जो है वो आप प्रदान कर सकते हैं। और उसके साथ साथ दीप मंत्र में कई लोग कहते हैं कि दादा थोड़ा अगर बड़े तौर पर बोलना चाहे तो दीप मंत्र में आप बड़े तौर पर यही बोल सकते हैं कि त्वं ज्योति श्री रविश चंद्र विद्युत सौवर्ण तारका सर्वेशात ज्योतिषं ज्योतिर्दीप स्थिते नमः। इसके बाद जो है आपको बोलना चाहिए कि जो कि प्रकाश महादीप सर्वतस्तिमिरापः सवज्यवंतर ज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिगृह्यतम्, ये कहते हुए जो दीप दर्शयामि, यानी कि श्री भगवती शारदा सरस्वती देवी दीपं दर्शयामि कहते हुए जो है दीप आप दर्शन कराइए। और उसके बाद जो है आप नैवेद्य निवेदन करिए। उसके बाद जो है जैसे कि आमान्यं घृत संयुक्तं फलतांबूल सुशोभितम्, जो भी आप नैवेद्य दे रहे हैं, आप धूप नैवेद्य दे रहे हैं, आप कोई भी नैवेद्य आदि जो कुछ भी आप दे रहे हैं उसमें आपको बोलना चाहिए कि नैवेद्य मंत्र जो है वो आप अगर फल मूल नैवेद्य दे रहे हैं तो वो आप बोल सकते हैं फल मूलानी सर्वाणि ग्राम्यरान अरण्यानि न्यानि च नानाविध सुगंधिनी गृह्य देवी जथा सुखम, ये कहते हुए जो है आप फल मूल नैवेद्य दे सकते हैं। या फिर जो है आप धूप नैवेद्य अगर दे रहे हैं तो वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ्य सुर भोजन मया निवेदितं धूप नैवेद्यम गृहाण प्रतिगृह्यतम्, इस प्रकार से भी जो है आप धूप नैवेद्य प्रदान कर सकते हैं। और अगर जो है अमान्यं घृत संयुक्तं फलतांबूल सुशोभितं मया निवेदितं नैवेद्यम गृहाण परमेश्वरी एतद नैवेद्यम श्री श्री भगवती शारदा सरस्वती देवी निवेदयामि। और इसके बाद जो है पुनराचमनी आप जो है अवश्य रूप से प्रदान करें। और पुनराचमनी में आपको बोलना है ओम मंद्याकिन्यास्तु जदवारी कर्पूरादि सुवासितम गृहाण पुनराचमणीयं मया भक्ता निवेदितम एतद पुनराचमणी अंग श्री श्री शारदा सरस्वती देव्यै नमः, ये कहते हुए जो आपको पुनराचमनी देता है। तो इतने ही जो है आपको, अगर आप जो है पंचोपचार से थोड़ा विस्तार में अगर आप करना चाहते तो यही उपचार से ही आपको जो है वो करना चाहिए। ये सप्त उपचार है, ये जो है सप्त उपचार है। तो सर्वप्रथम आप आचमनीय दीजिए, उसके बाद जो है अर्घ आप दीजिए, उसके बाद जो है आप जो है देखिए अगर आप जो है कई लोग कहते हैं कि दादा अर्घ हमें समझ में नहीं आता है, तो कोई समस्या नहीं, आप केवल मात्र जो है आचमनी दीजिए, उसके बाद गंध दीजिए, पुष्प दीजिए, उसके बाद अक्षत दीजिए, उसके बाद धूप दीजिए, उसके बाद दीप दीजिए, उसके नैवेद्य दीजिए। और जो लोग अर्घ प्रदान करना चाहते हैं वो आचमनीय देकर जो है वो अर्घ प्रदान कर सकते हैं कि दुर्वाक्षत समायुक्त, इस प्रकार से जो है आप अर्घ प्रदान कर सकते हैं। तो सप्त उपचार से इसी प्रकार से जो है वो आपको पूजन करना है। सर्वप्रथम आपको आचमनीय प्रदान करना है, उसके बाद आपको गंध देना है, उसके बाद पुष्प देना है, उसके बाद अक्षत देना है, उसके बाद धूप देना है, उसके बाद दीप देना है, उसके बाद नैवेद्य देना है। या फिर जो है आप अर्घ दे सकते हैं, उसके बाद जो है ये आप गंध दे रहे हैं, आप पुष्प दे रहे हैं, आप अक्षत दे रहे हैं, धूप दे रहे हैं, दीप दे रहे हैं, नैवेद्य दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आप चाहे तो केवल आचमनीय से कर सकते हैं और आचमनीय और जो है अर्घ दोनों एक साथ देकर भी जो है कर सकते हैं। ये दो मत है, एक में आचमनीय से शुरू हो रहा है, एक में जो है अर्घ से कहा गया है। तो आप जो है आचमनीय से ही केवल मात्र कर सकते हैं और आचमनीय और अर्घ दोनों देकर भी जो है कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो इस प्रकार से आप अपने घर पे अगर संक्षिप्त में जो है सरस्वती पूजा करना चाहते हैं पंचोपचार से विस्तार में, पंचोपचार से थोड़ा विस्तार में, तो इस प्रकार से शब्दोपचार से आपको जो है सरस्वती पूजा करना चाहिए। और ये पूजन करने के बाद आप अवश्य रूप से जो है आरती करें। आरती आपको अवश्य रूप से करना चाहिए, धूप दीप आदि इन सारे से जो है आरती करिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ वो क्या करते हैं, एक थाली आदि ले लेते, उसमें थोड़ा सा एक कटोरी रख के उसमें थोड़ा सा कपूर जलाकर आरती करते। नहीं,
ये आरती का सही तरीका असल में नहीं है। देखिए, आप जब पूजन कर रहे हैं ना, तो उन सारे बर्तन और उन सारे विषयों को भी थोड़ा व्यवस्थित करना ज़रूरी होता है। तो कम से कम धूप दीप आदि से जो है वो आपको आरती करना चाहिए। यानी कि आपने धुनुची धूप से आपने आरती की, उसके बाद जो है आपने सप्तदीप या पंचदीप से आपने आरती की, उसके बाद जो है आपने पुष्प आदि से आरती की और उसके बाद शंख ध्वनि करते हुए जो है आपने प्रणिपात किए। तो इस प्रकार से ही जो है आपको आरती जो है वो करना चाहिए। तो सप्तोपचार से आप पूजन करिए। आचमनीय गंध पुष्प अक्षत धूप दीप नैवेद्य, इससे आप पूजन करिए और जो है आप विधिवत आरती के माध्यम से पूजन करते हुए जो है अपने पूजन को संपूर्ण करिए। सरस्वती पूजा यानी कि वसंत पंचमी के दिन, श्री पंचमी के दिन जो है आप अपने पूजा जो है वो आप हॉस्टल में रह रहे हैं, आप कहीं दूसरे मतलब घर से दूर है, या फिर जो है आप कहीं पर जो है अपने घर पे भी आप संक्षिप्त रूप में अगर आप करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से सब उपचार से और आरती आदि के साथ जो है संपूर्णता आप माँ सरस्वती के पूजन जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।